नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर हम देखिए कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चले जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ से हम कर लेंगे कॉम्पोजिशन क्रिएट। 1920 बाई 1080 30 FPS और 10 सेकंड की ये कॉम्पोजिशन जो है होने वाली है। ओके कर लिया है मैंने, ये कॉम्पोजिशन आ चुकी है। अब यहाँ से हमने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और एक शेप लेयर हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें ले लेना है इक्लिप्स टूल। इक्लिप्स टूल लेने के बाद हम शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ पे एक शेप क्रिएट करने वाले हैं। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है बराबर साइज का एक इक्लिप्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये इक्लिप्स हमारा आ चुका है। कंट्रोल के साथ यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे जिससे एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपने अलाइनमेंट के अंदर और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपने फिल को कर लेंगे बंद। हमें फिल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। तो मैंने स्ट्रोक को कुछ इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली मैं एक काम करता हूँ ना, इतना बढ़ा लेता हूँ इतना मैंने अपने स्ट्रोक को बढ़ा लिया है। यहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए तो वो कलर हम चेंज करके रख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं येलो कलर रख ले रहा हूँ। ठीक है, और येलो कलर रखने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे स्केल के अंदर और फर्स्ट फ्रेम पे की लगा लेंगे और कुछ फ्रेम आगे चले जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1:15 पे चले जाते हैं। यहाँ पे सेकंड की लगा लेते हैं। तो फर्स्ट की में तो हम इसको कर लेंगे 0 और सेकंड की में जब हम जाएंगे तो सेकंड की में हमें इसको थोड़ा सा स्केल बढ़ाना है। अप्रॉक्सीमेटली हम इतना कर लेते हैं अपने स्केल को जिससे कि स्क्रीन के बाहर चले जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन कीज़ को कर लेना है सेलेक्ट, F9 प्रेस कर लेना है और उसके बाद हम चले जाएंगे अपने ग्राफ एडिटर के अंदर। अगर आपको आपका ग्राफ एडिटर कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मेक श्योर दैट आपके ये वाला सेलेक्टेड हो, बाकी अनसेलेक्टेड होने चाहिए और इस वाले सेक्शन में भी आपका ये सेलेक्ट होना चाहिए। ये चेंजेस आप जैसे ही करेंगे तो आपको इस तरीके का आपका ग्राफ देखना लग जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके देखिए कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूँ और इसको भी कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूँ। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन काम कर रहा है। तो एक काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा और हम आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा और। तो अब अगर हम देखेंगे तो दिस लुक्स गुड। अब हमें एक काम और करना होगा, यहाँ पे जाके इस पोजीशन पे जाके हम चले जाएंगे, इसके ओपन कर लेंगे, इसको कंटेंट को ओपन करेंगे, इक्लिप्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे इसके स्ट्रोक को ओपन कर लेंगे और स्ट्रोक जो विड्थ है यहाँ पे हम लगाने वाले हैं कि इस पोजीशन पे और उसके बाद इस पोजीशन पे जाके हम इसको कर लेंगे, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन के बाहर आ जा रहा है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज दबाऊंगा तो जिससे क्या होता है आगे की लेयर कट जाती है। तो ये हमारे पास एक एनिमेशन बन चुका है। अब हमें करना होगा इसको डुप्लीकेट। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे चला जाता हूँ, तो 1 2 3 फ्रेम पे मैं चला गया हूँ और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल D कर ले रहा हूँ और इसको कर ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा आगे मूव। तो कुछ इस तरीके का हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और काम हम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे ना बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक शेप और ले लिया है, इसको सबसे नीचे मूव कर लिया है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा और इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक शेप और बन के आ चुका है। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक को कर ले रहा हूँ 0। मुझे फिल चाहिए ग्रीन कलर का तो मैंने यहाँ से फिल को ऑन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला सर्कल है, इस सर्कल के स्ट्रोक में जाके मैं इसके कलर को करने वाला हूँ कुछ इस तरीके का। ठीक है, ओके कर लिया है। तो अब अगर आप देखेंगे एनिमेशन तो कुछ इस तरीके का हमें एनिमेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे 1 2 3 फ्रेम के गैप में हमने इस लेयर को रखा था तो मैं इसी को 1 मोर डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और 1 2 3 फ्रेम पीछे मूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले का कलर हमें अगेन ये वाला रखना होगा तो मैंने इस तरीके से कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं काम करता हूँ ना, जो इनके बीच की जो गैपिंग है ना, गैपिंग कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैं 1 2 फ्रेम के गैप में इनको मूव कर ले रहा हूँ 2 फ्रेम
और इसको मैंने इस तरीके से मूव कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक और काम कर लेते हैं, जो ये सेंटर वाला है ना, इस सेंटर वाले को मैं यहाँ पे U प्रेस कर लूँगा। इस वाले कलर के मेरे को स्ट्रोक बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो हम चले जाएंगे, एक काम कर लेते हैं, हम इसके स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं। तो स्ट्रोक की कीज़ को हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, तो जिससे देखिए आपको अब स्ट्रोक की की हमारी हट चुकी है। ठीक है, तो अब मुझे इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं इसको कुछ इतना कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा ये स्ट्रोक काम कर रहा है। ठीक है, साथ में हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, इसकी टाइमिंग को कुछ इस तरीके से यहाँ तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद इसको एक फ्रेम और बढ़ाते हैं आगे देखने के लिए, और यहाँ पे इसका स्केल जो है हमें पूरा का पूरा स्क्रीन के बाहर करना होगा। ये एनिमेशन जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक शेप और चाहिए होगा, तो इसी शेप को मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, और इस शेप का भी मुझे क्या करना होगा, स्ट्रोक को बढ़ाना होगा, समथिंग लाइक दिस। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारी ये ट्रांजिशन जो है बन चुकी है। ठीक है, ऐसे करके आप किसी भी तरीके के ट्रांजिशंस जो हैं बना सकते हैं। ये तो थी हमारी एकदम सेंटर पॉइंट की, अगर आप ट्रांजिशन को रखना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट में कैसे आप इस ट्रांजिशन को बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं ना, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस करके यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये कॉम्पोजिशन हो चुकी है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि अपनी कॉम्पोजिशन को, ये तो हमने एकदम सेंटर पॉइंट पे किया हुआ है, तो हम इसको साइड वगैरह में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो साइड वगैरह के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ से इस कॉम्पोजिशन को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, और हम अपनी सेकंड वाली कॉम्पोजिशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस हमें इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा। बस हम लास्ट वाली लेयर को छोड़ देंगे, तो इन लेयर्स को सेलेक्ट करके हम देखिए इस तरीके से, सो जहाँ पे भी हमें ये चाहिए हम वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। बट अगर आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होगी, तो चलिए उनको एडजस्ट कर लेंगे हम। तो एडजस्ट करने के लिए देखिए हम चले जाते हैं अपने स्केल वाले में, यहाँ पे हमारा ये स्केल है, तो मैं एक एक करके जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले तो आगे बढ़ा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रोक की लाइन हमें दिख रही है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको इतना स्केल करना होगा कि ये स्क्रीन के बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट वाले के भी हम स्केल को ओपन कर लेंगे, और इस स्केल की लाइन एक्चुअली मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्केल की लाइन आगे कहीं है, तो इसके लिए मेरे को कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिशन को बढ़ाने के लिए कॉम्पोजिशन के अंदर चले जाएंगे, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे जो 1:21 सेकंड है इसको मैं बढ़ा के 2 कर ले रहा हूँ, ओके कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारी कॉम्पोजिशन का साइज जो है बढ़ चुका है, और यहाँ से मुझे गैप भी दिखने लग गए। तो अब हम कर लेंगे इस वाले को एडजस्ट। तो इस वाले को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले को एडजस्ट करने के लिए इसको मैं एक फ्रेम आगे कर ले रहा हूँ, और इसके स्केल को बढ़ा ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जहाँ तक कि स्क्रीन के बाहर ना हो जाए। नेक्स्ट हम अगेन इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, और इस वाले के भी स्केल को हम बढ़ा लेंगे। तो स्केल ओपन करके मैं इसको भी बढ़ा ले रहा हूँ, जिससे जब ये स्क्रीन के बाहर हो जाए। और जो हमारे पास लास्ट में ये वाला पोर्शन है, तो इस वाले को भी मैं इसके स्केल को बढ़ा लूँगा, इस वाले को, तो इसके भी स्केल को हम बढ़ा लेंगे। सॉरी, स्केल को यहाँ से बढ़ाना चाहिए था। तो इस तरीके से देखिए अब हम यहाँ से अपनी ट्रांजिशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजिशन बन चुकी है। जहाँ पे भी हमारा ये ख़त्म हो रहा है, जैसे हमें यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, तो अगर मुझे यहाँ पे काटना है, अगेन एन प्रेस किया, राइट क्लिक, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो ये हमारी देखिए ट्रांजिशन बन चुकी है। हम चाहे तो इस पोजीशन पे, जब भी आपको बैकग्राउंड में कोई भी, अगर इस कॉम्पोजिशन को आपको ऊपर से रखना है और बैकग्राउंड में कोई चेंज करने हैं, तो इस पोजीशन पे जाके आप अपनी सेकेंड इमेज को प्लेस कर देंगे इसके नीचे, तो यहाँ से आपकी ये ट्रांजिशन जो है बन जाएगी। सो इसी तरीके से अगर आप टाइम वेस्ट ना करते हुए एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स जो है कम टाइम के अंदर सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अवर वेबसाइट। लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, ट्रांसफॉर्म योर क्रिएटिविटी इनटू मोशन विद आफ्टर इफेक्ट्स।
जो कि 0 to हीरो होने वाला है। इस कोर्स को हमने मार्केट के अंदर, कंपनीज के अंदर जो मोशन ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को क्रिएट किया है और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया है। बेसिकली हमने काफ़ी सारे एनिमेशंस इसमें बनाए हैं, तो उसके थ्रू हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट मोशन ग्राफिक टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर हमने हाउ यू कैन क्रिएट योर स्टनिंग पोर्टफोलियो, सो वो भी यहाँ पे क्रिएट किया है और उसकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। जितने भी एनिमेशंस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं सबकी सोर्स फाइल अवेलेबल है, सो आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और ये पोर्टफोलियो आपको काम आएगा आपके सैम्पल प्रोजेक्ट को क्लाइंट्स वगैरह को दिखाने के लिए, कंपनीज वगैरह को दिखाने के लिए। सो दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल इन दिस कोर्स। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी मोशन ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग की। इस कोर्स में एनरोल करके आप सीख सकते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स। अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो अभी इनरोल कर लीजिए हमारे इस कोर्स में। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।